ऐसा सा हालात मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुके हैं। ज़ुहैब की जो किस्मत है से जागना शुरू हो चुकी है। जिस हिसाब से शौकत साहब को हार्ट अटैक आया है तो क्या इस जगह पर शौकत साहब की डेथ हो सकती है, लेकिन शौकत साहब मरने से पहले ज़रूर अहम कदम उठाएगा। हो सकता है किसी हादी को अपने पास बुलाए और उसे समझाने की कोशिश करे कि आप कभी भी जो है वो उमैर के साथ शादी मत करना। अगर आपने शादी करनी है तो आप ज़ुहैब के साथ शादी कर सकती हैं। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में कहानी का जो रुख है मुकम्मल तौर पर चेंज होने वाला है। क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा सकती हैं जिसे आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हिसाब से उमैर हरकतें करता था, चोरियां करता था, उसके बाद ऐसी लज्जत में पड़ चुका था कि इसे जो वो हादी की इज्जत की परवाह नहीं होती थी और हर वक्त ये पैसों के चक्रों में रहता था और अपनी माँ को जो है वो पैसे देता था। इसके सामने आकर झूठ बोलता था कि माँ जी मुझे जो है वो अच्छी जॉब मिली है जिसकी वजह से मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। घर का जो सर्कट था वो सही तरीके से चलना शुरू हो चुका था तो माँ इस मामले पे बड़ी खुश थी। अब देखेंगे यहाँ पर माँ की बहुत बड़ी गलती है। माँ का हक था कि माँ अपने बेटे के ऊपर नज़र रखती। जब उसे अपनी बेटी की हरकतों को पता भी था, मना करने की कोशिश भी करती थी, लेकिन इसने कभी भी अपने हस्बैंड के सामने ये बात शेयर नहीं की। अगर आसिम साहब को ये जाकर बात बताती तो कभी भी ऐसा का तमाशा खड़ा ना होता। अब उमैर की जो असलियत है ना ये आ जाती है शौकत साहब के सामने। शौकत साहब को हर एक बात का पता चल जाता है कि भाई उमैर इस किस्म का बंदा है, इसे चोरियां करता है, लोफर है, आज़ाद इंसानों के साथ घूमता है, लोगों के साथ इसकी जो एक बैठक है ये लोफर किस्म के लोगों के साथ है। तो शौकत साहब इस मामले पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और ये आता है और सबसे पहले आसिम साहब के ऊपर गुस्सा करते हैं। उससे कहते हैं कि कम अज़ कम आप लोग ऐसा ना करते। ये हादी की नानी के ऊपर भी बातें करते। देखेंगे हादी की नानी का कोई भी कसूर नहीं है। हादी की नानी तो बेचारी हादी को मना करने की कोशिश भी करती थी, इसे समझाती भी थी कि भाई बेटा आप चाहे वो ज़ुहैब के साथ शादी कर लें, आप उमैर के साथ शादी ना करें। लेकिन हादिया थी अपनी ज़िद पे कायम थी, अपनी अना में थी कि ये इनकार कर देती थी अपनी नानी को और उसके बाद ज़ुहैब को भी इनकार कर देती थी और कहती थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं शादी करूँगी तो उमैर के साथ ही करूँगी। अब अगर इस का माहौल बना भी है ना तो दें हादिया को, जान छोड़ें हादिया से। एक दफ़ा इसको पता लगना चाहिए कि भाई उमैर किस किस्म का इंसान है। शौकत साहब इनको सही तरीके से बातें सुनाता है। आसिम साहब जो माज़रत भी करते और कहते हैं कि प्लीज़ गलती हो गई है, मेरे बेटे से आप मुझे माफ़ कर दें, मेरे बेटे को भी माफ़ कर दें। लेकिन शौकत साहब को भी बात नहीं सुनता। ये चला जाता है अपने कमरे के अंदर। लान में माँ खड़ी होती है, उमैर आता है और आकर जो अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि माँ जी सब कुछ क्या चल रहा है। शौकत माँ से बातें सुनती है तो वो उमैर को जवाब देती और कहती है कि बेटा मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा जो वालिद और तुम्हारी जो दादी है इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उमैर इनके बारे में पूछता है कि ये कहाँ पर चले गए हैं। तो आगे से माँ बता दी कि भाई शौकत साहब अपने कमरे के अंदर मौजूद हैं और हो सकता है कि वो उन्हीं के पास और आपने जो कुछ भी किया है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसा की घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये बातें उमैर सुनते तब उमैर जो वो शर्मिंदा होगा। हो सकता है कि उमैर को इस मामले में कुछ पता भी ना हो और जब अपनी माँ से पूछने की कोशिश करे, अपनी माँ को कहे कि माँ जी मैंने क्या किया है मुझे बताओ तो सही। क्योंकि जब एक इंसान चोरी करता है ना उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद होती हैं, उसे ऐसा फील हो रहा है कि भाई कोई भी बंदा मुझे नहीं देख रहा। एक इंसान होता है किसी हद तक ये काम कर सकता है गलत काम, एक न एक दिन उसका जो इंजाम है ये बुरा ही होना है। अगर आप चोरी कर रहे हैं आप 10 चोरियों में कामयाब होंगे, 15 चोरियों में कामयाब होंगे, लेकिन आखिरी जो चोरी होगी उसमें आप पकड़े जा सकते हैं और उसके बाद आपके सारे करतूत सबके सामने खुलकर आ सकते हैं। तो इसी तरीके से अब ये उमैर के साथ होने वाला है। शादियों की मुकम्मल तैयारियां थी, हादिया बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन शादियों पे हुई इस तरह का तमाशा खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ ज़ुहैब की निकाह की तैयारियां की जा रही होती हैं। सारा बहुत ज़्यादा खुश होती है, उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो तो बड़ी उम्मीद लगा कर बैठी होती है कि भाई कभी भी मैं अब हमेशा के लिए ज़ुहैब की हो जाऊँगी और हादी हमारी ज़िंदगी से दूर चली गई है। सारा को इस बात का क्या पता कि भाई ज़ुहैब की जो किस्मत है ये बहुत जल्दी जागने वाली है। शौकत साहब की जो हालत होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। बेचारा अपनी बेटी के बारे में सोचता है क्योंकि बेटी जिस हिसाब से उसे प्यारी है, ठीक है इसने ज़्यादती की थी हादी की माँ के साथ, शौकत साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ये हादी के साथ ज़्यादती होती हुई नहीं देख सकता और अपनी आंखों के सामने इससे सब कुछ हो रहा था तो इसे टेंशन तो आती है कि शार देखे कि मैं फिर इतनी बड़ी गलती कर रहा था। तो इसी वजह से इसकी हालत ख़राब होती है तो इसे हार्ट अटैक आता है। वहाँ पर ज़ुहैब मौजूद हो सकता है, हो सकता है कि ज़ुहैब मौजूद ना हो लेकिन कोई उसे जाकर इंफॉर्मेशन दे सकता है तो ज़ुहैब के नीचे भागकर
भागकर आता है। वहाँ पर जो एहसन भी मौजूद होता है, नीचे जो वो सारा भी मौजूद होती है, सारा की माँ बैठी होती है, ज़ुहैब की माँ भी बैठी होती है। जिस वक्त ज़ुहैब आता है तो एहसन जो वो देखता है, ज़ुहैब शोर मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब एहसन आता है और आकर अपनी माँ को बताता है कि भाई मौलवी साहब आ चुका है, आप लोग निकाह की तैयारियां शुरू कर दें, हम जल्दी से जो वो सारा और ज़ुहैब की निकाह करवा देंगे, इन दोनों को हमेशा के लिए एक साथ कर देंगे। अब जहाँ से ये लोग उठने लगते हैं, देखिए कि 5 मिनट का जो एक समझो कि वक्फा होता है, अगर 5 मिनट हार्ट अटैक ना आता तो उसके बाद हमेशा के लिए जो वो सारा ज़ुहैब के बंधन में बांध जाती। लेकिन हार्ट अटैक आ जाता है, ज़ुहैब भागकर आता है नीचे, एहसन को कहते हैं कि एहसन जब अंदाज ज़ुहैब का ऐसा कर देखते हैं तो ये भी बड़ा परेशान हो जाता है और ज़ुहैब से पूछना शुरू कर देते और कहते हैं क्यों, क्या हुआ। तो आगे से जो ज़ुहैब कहते हैं कि भाई शौकत साहब को, चाचू जान को हार्ट अटैक आया है, आप जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाएं। तो एहसन जो वो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाएगा, हर तरफ जो वो हलचल मच जाएगी, सारे के सारे बड़े परेशान हो जाएंगे कि भाई आखिरकार ये सब किस वजह से और क्यों हुआ है। सारे निकाब भूल जाएंगे, भागना शुरू कर देंगे शौकत साहब की तरफ। बेटी जो है वो परेशान होगी, सारा भी और समीना बेगम भी परेशान होगी, जो शौकत साहब के पास जाएंगे, शौकत साहब को लेकर जाएंगे। अगर यहाँ पर शौकत साहब की डेथ होती है तो उसके बाद कहानी के अंदर मज़ीद इंटरेस्टिंग सीन पैदा हो जाएंगे, क्योंकि मरने से पहले शौकत साहब कभी भी ये सब कुछ नहीं करेगा। मरने से पहले वो हादी को अपने पास बुलाएगा, बात करेगा हादी के साथ, उससे कहेगा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं ये ज़्यादती कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आप कभी भी जो है वो उमैर के साथ शादी ना करें। जिस वक्त हादी ये बातें सुनेगी तो यहाँ पर चुप हो जाएगी और शौकत साहब इससे वादा लेने की कोशिश करेगा तो हादी जो हाँ कर देगी और फिर हादी शादी नहीं करेगी। ज़ुहैब की जो बात होगी ना, ये अब सच साबित होना शुरू हो जाएगी, ज़ुहैब की किस्मत खुलना शुरू हो जाएगी। ज़ुहैब अपनी माँ के पास आएगा और आकर बात करेगा और कहेगा हाँ भाई आपको मैं ये चीज़ें कहता था, आपको बार बार समझाने की कोशिश करता था कि भाई उमैर इस किस्म का इंसान है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर माँ जो है वो इस बार में सोचेगी, ज़ुहैब अपनी माँ को जो वो टाइम देगा और कहेगा कि अभी भी आप लोगों के पास वक्त है। अब सारा इस मामले पे थोड़ी सी परेशान होगी कि भाई अगर मेरे पापा को हार्ट अटैक आना भी था तो थोड़ा सा वेट कर लेते, शायद जल्दी से मर जाएँ ताकि मेरी जो मंगनी है वो जल्दी से हो जाए। क्योंकि जब एक औरत का समझो इस मौके पे ऐसा कोई वाक़या पेश आता है औरत के साथ, तो औरत की जो उम्मीद होती है ये टूट जाती है, बल्कि दुल्हन तो कई ख्वाब लेकर बैठी होती है और उसके दिमाग के अंदर कई बातें चल रही होती हैं। जब इसका सीन पैदा हो जाए तो फिर क्या तमाशा खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जो सबसे अहम फैसले होंगे दोनों तरफ से। समझो कि शादियों की टाइम आ चुका होता है, ज़ुहैब और सारा का निकाह का टाइम था, हादी हमेशा के लिए उमैर की हो जाती। अगर ये सब कुछ ना होता तो ये फ़िलहाल यहीं पे रुक चुका है। तो शौकत साहब की अब ज़िंदगी और मौत पे सारा कुछ डिपेंड है कि ये इसके साथ क्या होता है और उसके बाद फिर कहानी को हमने कहाँ पे लेकर जाना है। नानी आएगी, बात करेगी हादी के साथ, उससे कहेगी कि बेटा मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, आप सोच लें इस बारे में और उसके बाद जो बड़ा फैसला करें। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में शौकत साहब की मौत हो जाएगी, मौत के बाद क्या आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जा सकते हैं, अगर मौत होती है तो क्या हादी के ऊपर ये सारा का सारा इल्ज़ाम आ जाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।